आज हमारा मुल्क 77वां यौम जमहूरिया मना रहा है। दारुल हुकूमत दिल्ली में कर्तव्य पाथ पर शानदार फौजी परेड और सकाफती मुजाहरे पेश किए गए। इस मौके पर हिंदुस्तानी मुसल्लह अफवाज की तीनों शाखों ने खुसूसी जान की ऑपरेशन सिंदूर मुश्तरका ताकत से फतह पेश की, जो कि कौमी खुद मुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़, इत्तेहाद और जदीद दिफाई सलाहियतों की अलामत थी। परेड में ब्रह्मोस और आकाश मिसाइल निज़ाम, सूर्यास्त्र रॉकेट लॉन्चर, अर्जुन मैन बैटल टैंक और दीगर देसी साख्ता हथियारों की नुमाइश की गई। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान इस्तेमाल होने वाले हथियारों पर मबनी तीनों अफवाज की झांकी और शीशे में बंद मरबूत ऑपरेशनल मरकज खास तवज्जो का मरकज रहा। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने परेड की सलामी ली, जबकि वजीर आजम नरेंद्र मोदी, वजीर दिफा राजनाथ सिंह, आला फौजी अफसरान, वुज़रा और गैर मुल्की सिफारतकार भी मौजूद थे। Now is Prahar formation comprising one Dhruv advanced light helicopter carrying the Operation Sindoor flag of the Indian Army along with Rudra ALH WSI of the Indian Army and ALH Mark 4 of the Indian Air Force. Formation led by Colonel Vijay Pratap Sena Medal. ALH WSI flown by Lieutenant Colonel Ahmed Pasha and ALH Mark 4 flown by Group Captain Arunav Pal. Prahar formation led today by Colonel Vijay Pratap Sena Medal of Indian Defence Forces depicting Operation Sindoor, victory through jointness, symbolizing the collective strength, unity and integration of the Indian Army, Navy and Air Force in safeguarding national sovereignty. सिकंदराबाद के परेड ग्राउंड में वाक़े मेमोरियल पर यौम जमहूरिया की तकरीबात मुनक्किद की गई और इस मौके पर रियासत के गवर्नर जिष्णुदेव वर्मा और नायब वज़ीर आला भट्टी विक्रमार्का ने मुल्क के लिए जानों का नजराना पेश करने वाले शुहदा को शानदार खिराजी अकीदत पेश किया। बादअज़ां परेड ग्राउंड में मुनक़िदा मरकजी तकरीब में गवर्नर ने कौमी परचम लहराया और मुख्तलिफ पुलिस फोर्सेस के दस्तों की जानिब से पेश की गई सलामी को कबूल किया। इस मौके पर रियासती वज़रा, आला हुक्काम और अवामी नुमाइंदे भी बड़ी तादाद में मौजूद थे। गवर्नर जिष्णुदेव वर्मा ने कहा है कि रियासती हुकूमत का अहम दस्तावेज तेलंगाना राइजिंग विजन 2047 मरकज के विकसित भारत 2047 के कौमी हदफ से मुकम्मल तौर पर हम आहंग है। उन्होंने बताया कि तेलंगाना ने साल 2047 तक $3 ट्रिलियन की मईशत बनने का हदफ मुकर्रर किया है। यौम जमहूरिया के मौके पर परेड ग्राउंड में कौमी परचम लहराने के बाद खिताब करते हुए गवर्नर ने कहा कि रेवंत रेड्डी हुकूमत ने अहम कामयाबियां हासिल करके अवाम का एतमाद जीता है। And the government is keen to protect them. Telangana Talli Avatarana Dinotsavam is celebrated on December 9th every year. On 9 December 2025, Telangana Talli statues were inaugurated at district collectorates for the first time after formation of Telangana. Jaya Jaya He Telangana, written by late Andy Sri, was declared as the official state song. In the history of Telangana, for the first time, a cabinet meeting was conducted in the tribal village of Medaram. The government has accorded utmost importance to the biennial Medaram Tribal Mahajatra, sanctioning 251 crore rupees for the permanent infrastructure while respecting their customs, in contrast to the temporary arrangement made in the past. सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी ने यौम जमहूरिया 2026 के मौके पर शहर हैदराबाद में मुख्तलिफ मुकामात पर कौमी परचम लहराया। ओवैसी मोटरसाइकिल पर पुराने शहर के इलाकों में पहुंचे और यौम जमहूरिया की तकारीब में शिरकत की। उन्होंने चार मीनार के करीब मदीना सर्कल और मुगलपुरा में जामियातुल मोमिनात में तिरंगा लहराया, जहां बुरकापोश तालिबात ने कौमी तराना भी पेश किया। इसके अलावा मुशीराबाद के भोलकपुर, मदीना एक्स रोड, याकूतपुरा और जमातुल मोमिनीन शालीबंडा में भी परचम कुशाई की तकरीबात मुनक्किद हुई। यौम जमहूरिया के मौके पर शहर भर में जोश खरोश और हुब्बुल वतनी का जज्बा देखने को मिला।
तेलंगाना कानून साज असेंबली के स्पीकर गड्डम प्रसाद कुमार ने यौम जमहूरिया के मौके पर असेंबली अहाते में कौमी परचम लहराया। इस मौके पर कानून साज काउंसिल के चेयरमैन गुत्ता सुखेंदर रेड्डी, डिप्टी चेयरमैन बी प्रकाश मुदिराज, अराकीन असेंबली व अराकीन काउंसिल भी मौजूद थे। तकरीब के दौरान स्पीकर जी प्रसाद कुमार और दीगर कायदीन ने आइन साज डॉक्टर BR अम्बेडकर और बाबाए कौम महात्मा गांधी के मुजस्समों की गुलपोशी की। इस तकरीब में डिप्टी चीफ मिनिस्टर मल्लू भट्टी विक्रमार्का और काबीना के चंद वज़रा भी शरीक हुए। याद रहे कि वज़ीर आला रेवंत रेड्डी फिलहाल अमेरिका के दौरे में मसरूफ हैं। यौम जमहूरिया के मौके पर कांग्रेस पार्टी के रियासती हेडक्वार्टर गांधी भवन पर बड़ा प्रोग्राम मुनक्किद हुआ। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर महेश कुमार गौड़ ने यहां कौमी परचम लहराया। इस तकरीब में AICC के सेक्रेटरी संपत कुमार, TPCC वर्किंग प्रेसिडेंट गीता रेड्डी, रियासती वजीर अजहरुद्दीन, हुकूमत के मुशीर शब्बीर अली, MLA दानम नागेंदर, इंतखाबी मुहिम कमेटी के चेयरमैन मधुयाशकी गौड़, साबिक रुकने पार्लियामेंट V हनुमंत राव, किसान कमीशन के चेयरमैन कोदंडा रेड्डी, मनसूबाबंदी कमीशन के नायब सदर चिन्ना रेड्डी, माइनॉरिटी रेसिडेंशियल स्कूल के नायब चेयरमैन फहीम कुरैशी और दीगर कांग्रेस कायदीन भी शरीक थे। TPCC सेवा दल के ज़ेरे एहतिमाम मुनक्किदा इस तकरीब में कांग्रेस लीडरान ने कौमी कायदीन को खिराज अकीदत पेश किया और आईन हिंद की अक़दार के तहफ़्फ़ुज़ के अज़्म का इयादा किया। గణతంత్ర దినోత్సవాల్లో పాల్గొంటున్న పెద్దలందరికీ, సోదర సోదరులందరికీ కూడా మీ ద్వారా తెలంగాణ ప్రజానీకానికి 77వ గణతంత్ర దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు. మిత్రులారా, ఆనాడు గాంధీ మహాత్ముడి యొక్క ఆధ్వర్యంలో జరిగినటువంటి స్వాతంత్ర పోరాటం విజయవంతమై స్వాతంత్రం లభించిన తర్వాత గాంధీజీ, నెహ్రూ, వల్లభాయ్ పటేల్, మౌలానా అబ్దుల్ కలాం ఆజాద్ లాంటి పెద్దలు ఆనాడు BR అంబేద్కర్ నేతృత్వంలో రాజ్యాంగ నిర్మాణ కమిటీ వేసి వారి ద్వారా ఈ దేశంలో కాదు యావత్ ప్రపంచం గర్వించినటువంటి రాజ్యాంగాన్ని మనకు అందించినారు. महबूबनगर शहर के जहांगीरपीरा ITI कॉलेज में इजाफी तामीराती कामों के लिए संगे बुनियाद रखा गया। अक़लियती फलाह महकमे की तरफ से 1 करोड़ रुपये की माली एआनत से तामीराती मनसूबे की शुरुआत की गई। तकरीब में मेहमान खुसूसी के तौर पर महबूबनगर के MLA यानम श्रीनिवास रेड्डी मौजूद थे। MLA ने कहा है कि तालीम ही मुआशरती तरक्की की बुनियाद है और तकनीकी तालीम के जरिए नौजवानों को बेहतर रोजगार के मौके फराहम किए जा सकते हैं। इस मौके पर अक़लियती फाइनेंस कारपोरेशन के चेयरमैन उबैदुल्लाह कोतवाल, मेंबर चेयरमैन लक्ष्मण यादव, जिला लाइब्रेरी चेयरमैन और दीगर भी मौजूद थे। इस शहर में ITI को रिवाइव करने के लिए आज 1 करोड़ रुपए लागत से MLA साहब एक बिल्डिंग का आज फाउंडेशन लगाए हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि जिस तरह शहर के लोग चाहते हैं, शहर के नौजवान चाहते हैं, सरकार के जितने भी ATC से ITI चल रहे हैं, लेकिन जो खदीम ITI जो जहांगीरपीर के नाम पे वक्फ बोर्ड का खुद का सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए उन्होंने जो कोशिश की है, उसे जैसो फिर एक बार रिव्यू करके जैसो जिस तरह पुराने ज़माने में जहांगीरपीर ITI का बलबला था, जिस तरह बच्चे पढ़ के यहाँ पर बाहर निकले काबिल हुए, जहांगीरपीर ITI बोलते स्टूडेंट बोलते हर कोई हर जगह ऐसा उनको नौकरियाँ मिले, उसी तरह जैसो आज जैसो ये ITI को रिव्यू करके MLA साहब के पास प्लान है। जिस तरह ATC गवर्नमेंट बना रही है, इसी को भी ऐसे अच्छा ATC बनाने का जैसे उन्होंने हाथ करे हैं। पिछले 10 साल से वो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जो था वो पूरा डिफंक्ट हो गया, तो उसका ये हालत देखते हुए हमने सोचा कि उसको रिवाइव करना है और एक बेहतरीन इंस्टीट्यूट बनाना है। इसीलिए हमने पिछले साल 1 करोड़ रुपया उसकी नया बिल्डिंग के लिए सैंक्शन किया है। उसका आज फाउंडेशन स्टोन हमने सब मिलके शहर के जितने भी माइनॉरिटी कम्युनिटी लीडर्स हैं वो सबके साथ आके यहाँ फाउंडेशन स्टोन हमने। निर्मल जिले से खबर है, BRS पार्टी के खानापुर हल्के इंचार्ज जॉनसन नाइक ने यौम जमहूरिया के मौके पर ऑटो ड्राइवर्स को खुसूसी इमदाद फराहम की। बताया गया है कि जॉनसन नाइक ने अपने जाती माल से ऑटो ड्राइवर्स को 5 लाख रुपये का हादसाती बीमा फराहम करने का प्रोग्राम शुरू किया।
इस प्रोग्राम में हल्के के तमाम देहात से ऑटो ड्राइवर्स बड़ी तादाद में शरीक हुए और बैनर्स उठाकर जॉनसन नायक का शुक्रिया अदा किया और उन्हें अपना हौसला करार दिया, जिस पर जॉनसन नायक ने खुद खाकी यूनिफॉर्म पहना और ऑटो चलाते हुए ड्राइवर्स में जोश व जज्बा पैदा किया। उन्होंने कहा कि रियासत में कांग्रेस हुकूमत के महालक्ष्मी स्कीम की वजह से ऑटो ड्राइवर्स की जिंदगियों पर असर पड़ा और हालांकि वजीर आला ने ऑटो ड्राइवर्स के लिए कई वादे किए थे, मगर अब तक उन्हें अमली शक्ल नहीं दी गई। ఇవాళ ఖానాపూర్ నియోజకవర్గంలో ప్రతి మండలానికి ప్రతి ఒక్క ఆటో సోదరుల కోసం వాళ్ళ భరోసా కోసం 5 లక్షల ప్రమాద బీమా, అలాగే ఏదైనా చిన్న యాక్సిడెంట్ అయినా సరే వాళ్ళకి 5 లక్షల బీమా ఇవాళ వాళ్ళకు చేయించడం జరిగింది. ఎందుకంటే ఈ ప్రభుత్వం వచ్చినాక ఆటో సోదరుల గురించి వాళ్ళ కుటుంబాల గురించి మర్చిపోయి ఎన్నో ఆత్మహత్యలు అవుతున్నాయి. మొన్నటికి మొన్న ఎన్ఆర్ఆర్లో ఒక ఆటో సోదరుడు చనిపోవడం జరిగింది. ఆయనకి ఇన్సూరెన్స్ లేదు, చిన్న పిల్లలు, వాళ్ళ కుటుంబానికి భరోసా లేదు. ఈ ప్రభుత్వం నుంచి